हेलो स्टूडेंट्स, रीमान स्टिल्जेस इंटीग्रेशन का ये 5वां वीडियो है। आप सभी का स्वागत। और इसमें अब हम शुरू करने जा रहे हैं रीमान स्टिल्जेस सम्स। उसे शॉर्ट में हम RS सम्स कहेंगे। स्पेलिंग थोड़ा भारी है और ये जो एब्रेविएशन है ये मान्य है, इसको आप एग्जाम में भी लिख सकते हैं। स्टिल्जेस वॉज ग्रेट मैथमेटिशियन, ही वॉज डच मैथमेटिशियन। पूरा नाम थॉमस जॉन्स स्टिल्जेस है और ये इनका जीवन है। मात्र 38 वर्ष की अवस्था में ये स्वर्ग सिधार गए। थॉमस स्टिल्जेस इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिक्स भी था, जो बाद में लीडन यूनिवर्सिटी में मर्ज कर गया। स्टिल्जेस के बारे में आखिर में हमने डायलाइन लिखा हुआ है। ही वर्कड ऑन ऑलमोस्ट ऑल ब्रांचेज ऑफ एनालिसिस, कंटिन्यूड फ्रैक्शंस एंड नंबर थ्योरी। आप गूगल पे सर्च करके ज़रूर देखें स्टिल्जेस के बारे में और आपको लगेगा कि वाकई स्टिल्जेस ने बहुत सी ब्रांचेज में बहुत काम किया। आइए शुरू करते हैं। लोअर एंड अपर रीमान स्टिल्जेस इन सम्स। ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि रीमान स्टिल्जेस इंटीग्रेशन रीमान इंटीग्रेशन का जनरलाइजेशन है, एक्सटेंशन है, या यूँ कहें रीमान स्टिल्जेस इंटीग्रेशन का पर्टिकुलर केस है, पर्टिकुलराइजेशन है रीमान इंटीग्रेशन। वो कैसे है आगे चल के आपके समझ में आएगा। आइए हम पहले आज ये बुनियादी बात कर लें सम्स की। रीमान इंटीग्रेशन पढ़ते समय भी पहले रीमान सम्स बताया जाता है, फिर रीमान इंटीग्रल्स बताया जाता है, फिर रीमान इंटीग्रेबिलिटी बताई जाती है, फिर उसकी नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन बताते हैं। तो वही उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। क्रम हमारा वही रहेगा। लेट f be a bounded function and g be a non-decreasing monotonic function. मोनोटोनिक फंक्शन, मोनोटोनिक रियल वैल्यूड भी चलो लिखना, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा क्योंकि हम रियल एनालिसिस पढ़ ही रहे हैं। रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। रीमान इंटीग्रेबल सम्स लिखते समय केवल हम f लेते थे। लेट f बी अ बाउंडेड फंक्शन इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, और उसके बाद एक आर्बिट्ररी पार्टीशन है, ये कंसीडर करें। लेट p इक्वल्स टू करली ब्रैकेट a, जिसे x0 से हम डिनोट करते हैं, उसके अगला पॉइंट है ऑर्डरिंग में x1 कामा x2 कामा सो ऑन कामा xr माइनस 1 xr कामा सो ऑन कामा xn, और ये b है। यहाँ पर n बिलोंगिंग टू n लिख देना। इसमें जो n है वो फिक्स्ड नहीं है, ये सब आपको हम समझा चुके हैं पहले। पार्टीशन। हेलो व्यूअर, क्या आप ये पहला वीडियो मेरा देख रहे हैं इस प्लेलिस्ट का? यदि हाँ तो इसको बंद करिए और पहले आप शुरू के 4 वीडियोस देख डालिए, तब इसको आप ओपन करिए। बी एनी पार्टीशन, बी अ पार्टीशन भी अगर हम लिख देंगे तो यहाँ ये एनी के लिए इतना लिख देना काफ़ी है कि एन आर्बिट्ररी नेचुरल नंबर है। बी एनी पार्टीशन of closed interval AB and एक नोटेशन डाल रहे हैं कैपिटल डेल्टा GR। ये ग्रीक वर्णमाला के हैं सब डेल्टा। ये डेल्टा ये है, ये डेल्टा ये है, ये स्मॉल डेल्टा, ये कैपिटल डेल्टा है। इज इक्वल टू G at XR माइनस G at XR माइनस 1। चूँकि चलो ठीक है, जाने दो, ऐसे ही बता दे रहे थे। G नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है और XR माइनस 1 पॉइंट के दाहिने XR पॉइंट है, इसलिए G XR माइनस G XR माइनस 1 नॉन नेगेटिव होगा। फिर और नोटेशन देखें। लेट स्मॉल mr एंड कैपिटल mr, इन नोटेशन से आप परिचित हैं। बी
the infimum and supremum of f in closed interval IR, ये इस पार्टीशन का ये वाला इंटरवल है, आर्यथ सब इंटरवल है IR। नोटेशन है किसके लिए? क्लोज्ड इंटरवल XR-1 XR के लिए, ऐसा। देन LPFG is equal to sigma r varies from 1 to n small mr delta capital delta gr and UPFG is equal to sigma small r varies from 1 to n capital mr into delta gr are called lower and upper Riemann-Stieltjes sums respectively। पहला वाला लोअर सम है, दूसरा वाला अपर सम। आर कॉल्ड लोअर एंड अपर आर एस सम्स ऑफ एफ विथ रेस्पेक्ट टू जी ओवर क्लोज्ड इंटरवल ए बी। ये पूरा है, पूरी बातचीत। आर एस सम्स ऑफ एफ विथ रेस्पेक्ट टू जी ओवर क्लोज्ड इंटरवल ए बी। अगर आप मेरी सलाह माने तो जैसे जैसे हम आर एस इंटीग्रेशन के बारे में जो भी चीज़ बता रहे हैं उसी जैसी चीज़ आपको रीमान इंटीग्रेशन में भी मिलेगी। उसे भी आप अगर देखते चलते, उस पर पढ़ना नहीं, अगर सिलेबस में वो नहीं है, सिलेबस में इस समय आर एस इंटीग्रेशन है तो, लेकिन उसको देखते चले तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और वो भी एक बार रिवाइज हो जाएगा यूं ही। रीमान इंटीग्रेशन में एक ही फंक्शन था f और यूपीएफ लिखते, जी था ही नहीं, यूपीएफ बराबर सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 to n स्मॉल एम आर इंटू डेल्टा आर। डेल्टा आर, ये डेल्टा आर था और डेल्टा आर क्या था? आई आर की लेंथ, यानी एक्स आर माइनस एक्स आर माइनस 1, यही था बस। और उसको कहते थे कि आर कॉल्ड लोअर एंड अपर रीमान सम्स रेस्पेक्टिवली ऑफ एफ विथ रेस्पेक्ट टू कुछ नहीं ओवर ए बी, ऐसा। देखो आपको मालूम है इन्फीमम सुप्रीमम में क्या संबंध होता है। ऑब्वियसली, स्पष्टतः स्मॉल एम आर लेस देन और इक्वल टू कैपिटल एम आर। डेल्टा जी आर नॉन निगेटिव नंबर है, उससे हम दोनों तरफ गुणा कर रहे हैं तो इनइक्वलिटी पे असर नहीं पड़ेगा। इम्प्लाइज दैट स्मॉल एम आर इंटू डेल्टा जी आर, कैपिटल डेल्टा नहीं बोलेंगे, डेल्टा ही बोलेंगे सुविधा के लिए, क्योंकि स्मॉल डेल्टा है नहीं, सावधानी के लिए हम उसको स्मॉल इसको कैपिटल बोलें। लेस देन और इक्वल टू कैपिटल एम आर इंटू डेल्टा जी आर, सभी आर के लिए। तो सभी आर के लिए है ना, चाहो तो यहाँ लिख दो आर इज इक्वल टू 1, 2, so on, n। अब समेसन ले लो। इम्प्लाइज दैट समेसन आर वेरीज फ्रॉम 1 to n स्मॉल एम आर इंटू डेल्टा जी आर लेस देन और इक्वल टू समेसन आर वेरीज फ्रॉम 1 to n कैपिटल एम आर इंटू डेल्टा जी आर। और देखो ये क्या है, ये देखो एक रिजल्ट डिराइव कर दिया हमने। लोअर आर एस सम एल पी एफ जी लेस देन और इक्वल टू अपर आर एस सम यू पी एफ जी। दूसरी चीज देखो, रीमान इंटीग्रेशन में इसका सम हम लोग निकाले थे, समेसन आर वेरीज फ्रॉम 1 to n दिस
समेशन आर वेरीज फ्रॉम 1 to n ऑफ दिस, ये बराबर निकला था xn माइनस एक्स नॉट यानी कि b माइनस ए। इसी प्रकार से आइए आर एस इंटीग्रेशन की दुनिया में इस इलाके में भी हम ये सम निकालें, डेल्टा जी आर। रीमान वाले में यहाँ डेल्टा आर था, रीमान स्टिल्जेस वाले में यहाँ डेल्टा जी आर है, तो इसका सम वहाँ निकाले थे तो इसका सम आओ यहाँ निकालें। निकाल के एक बार दिमाग में बैठा ले कि इसका यही मान आएगा, क्योंकि जहाँ कहीं भी ये समेशन दिखाई पड़ेगा हम वही वैल्यू लिख देंगे। फिलहाल इसकी वैल्यू जो आती है, मैं मालूम है, ये आती है जी ऑफ एक्स एन माइनस जी ऑफ एक्स नॉट। मिलाते चलिए, देखिए एकदम बहुत बढ़िया, एक ही धुन की कविताएं हैं दोनों। इक्वल टू जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। इसको आइए प्रूव करके दिखा दें, बहुत सिंपल। दूसरा फुट नोट स्टार बना के लिख रहा है, summation r varies from 1 to n delta gr is equal to sigma r varies from 1 to n डेल्टा जी आर। डेफिनेशन याद है ना, क्या होता है? ये होता है जी ऑफ एक्स आर माइनस जी ऑफ एक्स आर माइनस 1 इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 1 रखिए, जी ऑफ एक्स वन माइनस जी ऑफ एक्स नॉट, हम ऐसे न लिख करके ऐसे कॉलम वाइज लिख दे रहे हैं, प्लस 2 रखिए, जी ऑफ एक्स टू माइनस जी ऑफ एक्स वन, प्लस 3 रखिए, जी ऑफ एक्स थ्री माइनस जी ऑफ एक्स टू, प्लस सो ऑन, प्लस n माइनस 1 रखिए, जी ऑफ एक्स एन माइनस 1 माइनस जी ऑफ एक्स एन माइनस 2, एक्स एन रखिए, प्लस जी ऑफ एक्स एन माइनस जी ऑफ एक्स एन माइनस 1 इक्वल्स टू। अब आप देखें गौर से, ऐसे ऐसे कटता जाएगा, है ना, ये बचेगा, ये बचेगा, तो ये हो गया जी ऑफ एक्स एन माइनस जी ऑफ एक्स नॉट। तो ये रिजल्ट आ गया। मैं फिर से इसको लिख दे रहा हूँ, सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 to n कैपिटल डेल्टा जी आर इज इक्वल टू जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, बहुत ही साधारण रूप से डिराइव किया हुआ रिजल्ट है। इसे हमेशा हम याद रखें, क्योंकि बार बार इतना प्रोसेस नहीं करेंगे। जहाँ भी ये समेशन आएगा फट से हम लिख देंगे जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए, जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए, ऐसे पढ़िए, या पढ़िए जी एट बी माइनस जी एट ए। जी बी माइनस जी ए मत पढ़िएगा, फूहड़ लगता है। मैथमेटिक्स के आप विद्यार्थी हैं, ठीक से लिखिए, ठीक से उच्चारण करिए। अपने व्यवहार में, अपने आचरण में क्लैरिटी रखिए, एग्जैक्टनेस रखिए, न कंफ्यूजिंग बातचीत करिए, न कंफ्यूजिंग लिखिए। मैथमेटिक्स से नहीं, अपने आचरण में भी इस चीज़ को उतारिए। इस वीडियो में एक थ्योरम करेंगे, क्योंकि थ्योरम नंबर 2 जो है उसका प्रूफ बहुत बड़ा है, उसके लिए पूरा 40 मिनट का एक पूरा वीडियो चाहिए, 40-45 मिनट का, वो नेक्स्ट वीडियो रहेगा। इसलिए इस वीडियो में आइए, एक थ्योरम, बेसिक थ्योरम है, शुरुआती थ्योरम नंबर 1। लेट स्मॉल m and capital M be the infimum and supremum of f in closed interval AB, then small m into g of b minus g of a less than or equal to LPFG less than or equal to UPFG less than or equal to capital M into G at B minus G at A। हाँ, थोड़ा सा for all P belonging to PAB, for all P belonging to PAB। नोटेशंस आप समझ रहे होंगे, आपको समझना भी चाहिए। मैं जब भी प्लेलिस्ट बनाता हूँ, शुरू में फाउंडेशन, बेसिक्स,
1 2 वीडियो, 3 वीडियो, 4 वीडियो, जितने ज़रूरत हो मैं ज़रूर बनाता हूँ। बिना बेसिक जानकारी, बिना फाउंडेशन के कुछ भी नहीं पढ़ना चाहिए। और जो बेसिक जानकारी जो फाउंडेशन के नाम पर मटेरियल दिया जाता है, उसको एक कागज़ पर लिख करके जब भी वो चैप्टर पढ़िए तो वो चीज़ लेके बैठिए, सामने रहना चाहिए। याद तो होता नहीं है, सामने याद तो होगा, बार बार उपयोग करने से याद होगा। आइए इस प्रूफ को लिखें। इस प्रूफ में पहले हम रिक्विजिट लिख रहे हैं, प्रूफ हटा दे रहे हैं ना। एग्जाम में नहीं लिखिएगा, बस आपकी सुविधा के लिए। रिक्विजिट माने आवश्यक, जो जरूरत है। इफ ए सबसेट बी देन infimum of f in b less than or equal to infimum of f in a and supremum of f in a less than or equal to supremum of f in b। ये रिजल्ट आपको फाउंडेशन में शुरुआती वीडियोस में बताए गए हैं और प्रूफ भी हमने कराया है। प्रूफ इसीलिए कराया है क्योंकि बड़े महत्वपूर्ण रिजल्ट है, आपको जानना चाहिए, रिजल्ट भी जानना चाहिए, प्रूफ भी जानना चाहिए। अब हम इस थ्योरम का प्रूफ लिख रहे हैं। प्रूफ ऑफ द थ्योरम, ब्रैकेट में ऑफ द थ्योरम हम इसलिए लिख दिए क्योंकि आपको ये ना कंफ्यूजन हो कि हम इसका प्रूफ लिखने जा रहे हैं। प्रूफ ऑफ द थ्योरम फॉर ऑल पी है ना, तो एनी से शुरुआत करें। लेट P इज इक्वल टू करली ब्रेकेट A इक्वल टू x0 कामा x1 कामा x2 कामा सो ऑन कामा xr माइनस 1 कामा xr कामा सो ऑन कामा xn इज इक्वल टू b। यहाँ पे n बिलोंगिंग टू n जरूर लटका दीजिए इसे। और ये कामा की डिसिप्लिन बच्चों सीख लो, आप एग्जाम में लिखते समय बहुत गड़बड़ी करते हो, न यहाँ कामा लगाओगे, न यहाँ लगाओगे, न यहाँ लगाओगे, न यहाँ लगाओगे। छोटे बच्चे आप नहीं, आप हाई स्कूल इंटर के बच्चे नहीं, आपकी ये गलतियां माफ करने योग्य नहीं रहेंगी। काफ़ी जाते समय भाई हम तो काट देते हैं। बी एनी पार्टीशन, हाँ जैसे कामा लगाने का शौर नहीं, कामा एक सेंस है ना, सीक्वेंस नहीं लिखना ना आप। बी एनी पार्टीशन ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी, क्योंकि फॉर ऑल पी बिलोंगिंग टू पी ए बी है ना, पी ए बी नोटेशन पहचान रहे हैं ना। पी ए बी माने फैमिली ऑफ ऑल पार्टीशंस ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी। पी अगर उसका मेंबर है तो इसका मतलब ए बी का वो पार्टीशन है, क्लोज इंटरवल ए बी का वो पार्टीशन है। फिर कुछ और लटिया लें। लेट स्मॉल एम आर एंड कैपिटल एम आर बी द, हाँ इनफिमम सुप्रीमम लिखते समय पार्टिसिपल द जरूर लगा दिया करिए क्योंकि ये यूनिक होते हैं। Let small mr and capital MR be the infimum and supremum of F in IR। और IR क्या चीज़ है, चाहो तो लिख दो, क्लोज इंटरवल XR माइनस 1 XR। ठीक, अब आप कहिए सेंस आप चाहो तो इन रिजल्ट्स को कुछ नंबरिंग कर दिया जाए, ऐसे कुछ स्टिकर लगा दिया जाए आर। ये दोनों के लिए एक साथ है, पूरी बात यहाँ खत्म हुई, यहाँ हमने स्टिकर लगा दिया आर। सिंस आई आर इज सबसेट ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी, आई आर एक आर्बिट्रेरी सब इंटरवल है क्लोज्ड इंटरवल ए बी के पार्टीशन से मिले हुए सब इंटरवल्स में। क्लोज्ड इंटरवल ए बी का एक सब इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल ए बी भी तो है, तो आई आर ए बी भी हो सकता है जब ए और बी के बीच में हम कोई पॉइंट ना लें, इसलिए इक्वलिटी की गुंजाइश यहां पे। देयरफॉर बाय वर्च्यू ऑफ VIRTUE, बाय वर्च्यू ऑफ आर, ये जो स्टिकर लगाया हमने, बाई वर्च्यू ऑफ आर माने आर के अधिकार से, वी हैव। अब लिखिए, ये पढ़ के लिखिए,
इन्फीमम वाले में देखो बी इधर है, ए इधर है। सुप्रीमम वाले में ए जिधर है उधर है, या बी जिधर है उधर ही है। तो इसको लिखो, पहले इन्फीमम लिखो। इन्फीमम ऑफ एफ इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी लेस देन और इक्वल टू इन्फीमम ऑफ एफ इन सब इंटरवल आई आर, एंड सुप्रीमम वाले में इधर आई आर इधर ए बी। सुप्रीमम ऑफ एफ इन आई आर लेस देन और इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एफ इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। बताओ कितनी सरल बात है ना, केवल यही रिजल्ट लगना है बस। अब इसके बाद स्मॉल एम कैपिटल एम दिया ही हुआ है एफ के इन्फीमम और सुप्रीमम ए बी में, और स्मॉल एम आर कैपिटल एम आर आपने मान लिया है स्मॉल एफ के इन्फीमम और सुप्रीमम आई आर में। बस फटाफट लगाओ। implies that infimum of f in AB, ये लिखा है स्मॉल m लेस देन और इक्वल टू infimum of f in IR, ये है, एंड सुप्रीमम ऑफ f in IR, ये लिखा है लेस देन और इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ f in AB, ये लिखा है। ये डेल्टा जी आर नॉन नेगेटिव नंबर है, उससे सभी मल्टीप्लाई करिए। m इंटू डेल्टा जी आर लेस देन और इक्वल टू स्मॉल एम आर डेल्टा जी आर, एंड कैपिटल एम आर डेल्टा जी आर लेस देन और इक्वल टू कैपिटल एम डेल्टा जी आर। कारण लिख रहा हूं मैं, सिंस डेल्टा जी आर इज इक्वल टू क्या था भाई, जी ऑफ एक्स आर माइनस जी ऑफ एक्स आर माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एज जी इज नॉन डिक्रीजिंग, जी इज नॉन डिक्रीजिंग इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। ये अब नॉन डिक्रीजिंग का डेफिनेशन याद होना चाहिए आपको। फिलहाल इसको मिटाना भी नहीं चाह रहे, इधर समझाना है। देखो नंबर लाइन पे जब प्लॉटिंग करोगे तो एक्स आर माइनस 1 बाईं तरफ है ना, तो एक्स आर माइनस 1 छोटा होगा एक्स आर से, और जी अगर नॉन डिक्रीजिंग है तो मतलब क्या हुआ, जी ऑफ एक्स आर माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू जी ऑफ एक्स आर होना चाहिए। तो अब इसको उधर ले जाओगे तो बाईं तरफ बच गया 0 लेस देन और इक्वल टू जी ऑफ एक्स आर माइनस जी ऑफ एक्स आर माइनस 1, यानी कि जी ऑफ एक्स आर माइनस जी ऑफ एक्स आर माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यही लिखा है हमने। तो ये बात भी एक बार समझ लो बस, थ्रू आउट द होल चैप्टर। अब फिर इसको हम बार बार समझाएंगे नहीं कि जी क्लोज्ड इंटरवल ए बी में नॉन डिक्रीजिंग है, क्लोज्ड इंटरवल ए बी में ही नॉन डिक्रीजिंग है, इसलिए सभी सब इंटरवल में भी नॉन डिक्रीजिंग है, और इसलिए डेल्टा जी आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, माने नॉन निगेटिव होगा। तो जैसे इनइक्वलिटी था ना, ये इनइक्वलिटी है, इसमें आप किसी नंबर से गुणा किए हैं और इनइक्वलिटी वही है, नेचर आपने बदला भी नहीं है। इसका मतलब ये नंबर नेगेटिव नहीं है जिससे गुणा किए हैं, क्योंकि निगेटिव नंबर से गुणा करने पर इनइक्वलिटी का नेचर बदल जाता है। अगर 2 लेस देन 3 है तो -2 ग्रेटर देन -3 हो जाएगा। समझ लिए ना, खूब बढ़िया से आपको हम समझा दे रहे हैं, क्योंकि शुरू में बहुत बढ़िया से समझना जरूरी है, तभी कॉन्फिडेंस लेवल आपका धीरे धीरे बहुत बढ़ेगा। अब हम क्या करें, क्योंकि ये आर के सभी मानों के लिए ट्रू है ना, आप चाहो तो यहाँ एक बार लिख दो r इज इक्वल टू 1, 2, so on, n, इसलिए सिग्मा ले लीजिए सबका। बात समझ रहे हैं ना, जिससे हम आपको समझा दे रहे हैं। जिससे r बराबर 1 रखो तो m डेल्टा, अब यहाँ डेल्टा g1 लेस देन और इक्वल टू m1 डेल्टा g1, ऐसे फिर 2 फिर 3 सबको जोड़ दिए, ये मतलब कहने का। तो ये देख लो एक बार रिजल्ट, क्योंकि हम मिटाने जा रहे हैं ना, मिटाए क्या, चलो जाने तो उसको लिखा रहने दे रहे हैं, हमारा काम इतने में हो जाएगा बस। इसको आगे बढ़ाइए। implies that sigma r varies from 1 to n small m delta g r less than or equal to sigma r varies from 1 to n small m r delta g r, and sigma r varies from 1 to n capital M r delta g r less than or equal to sigma r varies from 1 to n capital M delta g r। ओके, इम्प्लाइज दैट ये m कांस्टेंट है, ये सिग्मा उसको
प्रभावित करेगा जिसमें आर होगा। तो एम में तो आर है ही नहीं, ये कांस्टेंट है यार, ये सिग्मा के प्रभाव क्षेत्र में रहे चाहे उसके बाहर रहे। तो स्मॉल एम को बहरिया दिए, बाहर कर दिए। सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 to n डेल्टा जी आर लेस देन आर इक्वल टू, इसे आप पहचान रहे हैं डेफिनीशन, ये है एल पी एफ जी एंड ये है यू पी एफ जी लेस देन आर इक्वल टू कैपिटल एम कॉन्स्टेंट बाहर कर लो, कैपिटल एम सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 to n डेल्टा जी आर। और इस समेशन के बारे में अभी हम बातचीत किए थे, इसकी वैल्यू कितनी आती है, जी एट बी माइनस जी एट ए। implies that small m into g of b minus g of a less than or equal to LPFG and UPFG less than or equal to capital M into g of b minus g of a। और आपको ये भी हम आज ही इसी वीडियो में बताए थे, LPFG लेस देन और इक्वल टू UPFG होता है, तो कनेक्ट कर दिए, रिजल्ट आ गया। ये जो सामने लिखा हुआ है आपके, इम्प्लाइज दैट स्मॉल m इंटू जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए लेस देन और इक्वल टू लोअर सम LPFG लेस देन और इक्वल टू अपर सम UPFG लेस देन और इक्वल टू कैपिटल M इंटू जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। फॉर ऑल P बिलोंगिंग टू P ए भी हम लिखने लायक हैं, क्योंकि हम जो P लिए थे वो आर्बिट्रेरी लिए थे। तो जब आर्बिट्रेरी पार्टीशन के लिए कोई रिजल्ट ट्रू है तो इसका मतलब सभी पार्टीशन के लिए वो रिजल्ट ट्रू होगा। तो लगभग 27 मिनट्स का वीडियो बना, इसको यहीं पे रोकते हैं। अब अगला थ्योरम जो होगा सम पे ही, पार्टीशन पे ही आधारित है, रिफाइनमेंट पर आधारित है। उस जैसा थ्योरम रीमान इंटीग्रेशन में भी है, यहाँ भी है, बहुत लंबा प्रूफ होता है। कोशिश करेंगे कि उसके 2 हिस्से हैं, दोनों हिस्से अगर एक ही वीडियो में हो जाए बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो हम 2 वीडियो बनाएंगे। वीडियो बनाने में हम संकोच नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्लासरूम टीचिंग नहीं है, चाहे कॉलेज की हो चाहे कोचिंग सेंटर की हो, ये वीडियो है। अगर यहाँ भी आप कंजूसी में रह गए, अगर आप नहीं समझ पाए कायदे से एक एक स्टेप सारी बात, तो फिर क्या मतलब रह गया। वीडियो लाइक करिए, चैनल आपने सब्सक्राइब किया ही होगा, अगर नहीं किया है तो ज़रूर कर दें। थैंक यू।